तो नाउ वी स्टार्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर इन केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड. अब इसका स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम बनवाया था, H डबल बॉन्ड O और OH और OH. अच्छा, OH लिखने का मतलब ये नहीं कि इधर लिख दिया मैंने, O और H. मालूम है ना, सब अपना अपना बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गया है, O और H. अच्छा, यहाँ एक लोन पेयर बचेगा. क्यों? क्योंकि सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो पहले मैं यही 3 काम करवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो बता रहा हूं. सेकंड क्या लिखा है तो मैंने, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर H डबल बॉन्ड O, OH और OH और ये डबल बॉन्ड O, सल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रक्चर बन गया. दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे. नेक्स्ट है हमारा H2H2O2. अच्छा, O3 लिखवाया था तो पहले लिख लेना, अगर नहीं लिखे होगे तो. हम यहाँ थाई सल्फ्यूरस बोलेंगे, थायोसल्फ्यूरस, थायोसल्फ्यूरस. पहले नाम ही लिख दिया, फॉर्मूला लिख लो पहले. फॉर्मूला होगा H2H2O2, ये है थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड. अब इसका बॉन्ड थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको लिखवा रहे हैं. ये जैसा मन करेगा वैसा हम बॉन्ड नहीं बना देंगे, हम भी ध्यान में रखते हैं इसको. तो इसको आपको बॉन्ड ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा. 4 है H2H2O3, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड. अब इसमें जो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड में H डबल बॉन्ड H और H डबल बॉन्ड O भी बनेगा. तो यहां थायोसल्फ्यूरस है, यहां थायोसल्फ्यूरिक है, यहां सल्फ्यूरस है, यहां सल्फ्यूरिक है. इसको बोलते हैं डाइथोनिक एसिड, डाइथोनिक एसिड. और ये बनता है H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O. तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ध्यान में रखने का, 1-2 बार प्रैक्टिस करने का. डाइथोनिक एसिड, डाइथोनिक एसिड 6 नंबर. ये 4 है, 5 नहीं है. डाइथोनिक एसिड 5 में क्या होगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड. पायरो, पायरो वर्ड आता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड. और ये बॉन्ड बनता है पायरो सल्फ्यूरस एसिड.
लिख लिए। उसके बाद है H2 H2O7 है, पहले 6 लिख लो। H2O6, इसको बोलते हैं डाइथोनिक एसिड। एक चीज यहां पर करेक्शन करना, डाइथोनस है, डाइथोनस एसिड है ये, और ये डाइथोनिक है। डाइथोनस एसिड और डाइथोनिक एसिड है। ये बॉन्ड बन जाएगा एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, और ओ एच और ओ एच। एट नंबर H2O7, ओलियम बोलते हैं इसको, ओलियम। और ऐसे इसका नाम है पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम। और ये बनता है एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, 9 नंबर। H2H2O8, H2H2O8, जिसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, एस ओ, एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, ओ एच और ओ एच। नीचे दिख रहा है ना? मार्शल एसिड, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट वन जो है वो है H2SO5, एस डॉल बॉन्डो डॉल बॉन्डो, 1 2 3 4, एक और है, इसको हम बोलते हैं कार्लो एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2H2O4, H2H2O2, H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5, H2H2O6, H2H2O7, H2H2O8, और ये है H2SO5। यानी इसको तुम यहां लिख सकते हो। अगर मैं नंबरिंग थोड़ा इधर उधर करूं तो इसको थर्ड नंबर में, अगर नंबरिंग थोड़ा मैं इधर उधर करूं तो इसको थर्ड नंबर में इंट्रोड्यूस कर देना, H2SO3, H2SO4 और H2SO5, और यहां से लिख देना 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा। ये 1 2 3 एक जैसा हो जाएगा, 1 2 3, H2SO3, H2SO4 और H2SO5, और ये एक जैसा हो जाएगा, H2H2O2, H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5,
H2SO6 7 और ये 8 एक जैसा हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो है ये, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। जो नहीं समझ में आएगा वो बोलना, गलती सही मत लिख लेना। सीरियल नंबर चुक नहीं गया है, मैंने 1 2 और 3 यहां इसको बोला है ताकि एक सीक्वेंस में पढ़ो। कैसे सीक्वेंस में? H2SO3 H2SO4 और H2SO5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नंबरिंग ये वाला देख के बोलना। ये वाला ऐसे है, थोड़ा सा एक दूसरे में लग रहा है कि ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे है। H2SO नंबरिंग ये वाला बोलना, 6 वाला ना, तो ये वाला है। टेंथ का नाम मार्शल एसिड है, MARSHL, मार्शल एसिड। याद है ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम निकाल रहे थे तो मैं आपको बताया था मार्शल एसिड, अदरवाइज इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक। जो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा वो लिखना, गलती सही मत लिखना, बिल्कुल करेक्ट लिखना, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड छोटा है, व्हाइट बोर्ड, तो जो भी लिखना है बिल्कुल करेक्ट लिखना। स्ट्रक्चर में गलती नहीं होना चाहिए, नाम में गलती नहीं होना चाहिए। टेंथ का नाम है मार्शल एसिड या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और ये है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कार्लो एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद होगा, मार्शल एसिड और कार्लो एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों हमने बताया था, और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता था? नॉर्मल तरीके से गलती आता है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं तब सही आता है। ऑक्सो का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ऑक्सी एसिड का मतलब होता है जिसमें OH बॉन्ड हो, OH बॉन्ड। ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, दैट इज नोन एज ऑक्सी एसिड। जहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे, OH। जिससे फास्फोरस का ऑक्सीड, तो वहां POH होगा। यहां SOH है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, OH बॉन्ड है। तो ऑक्सी एक ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्साइड है, ये ऑक्सी एसिड है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है।
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, हाँ ये सेम है। लिख लिया आप लोग? सबने लिख लिया क्या? अब ध्यान से सुनो। अब स्ट्रक्चर बनाने के जो तरीके हैं वो कैसे याद करोगे। एक चीज तो इसमें सबसे हाईली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात ये है, सबसे हमारा डिफिकल्ट काम होता है नाम और फॉर्मूला याद रखना। तो ये आपका काम है, नाम और फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मार्शल एसिड, कार्लो एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, थोनिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आपका काम है याद रखना। अब मैं कुछ कुछ आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कुछ क्लू बता रहा हूं कि कैसे बनाओगे। कुछ कुछ मैं क्लू बता रहा हूं कि कैसे बनाओगे। देखो ध्यान से, यहां से 4th नंबर से, क्योंकि इसके पहले हम बना लेते हैं। यहां तक स्ट्रक्चर बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। 4th से देखो, यहां सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 4 है। सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 5 है, 2 है और 6 है, 2 है और 7 है, 2 है और 8 है। प्रॉब्लम हमारा आता है ये कि हम एसएस बॉन्ड बनाए या एसओएस बॉन्ड बनाए। प्रॉब्लम हमारा यहां क्रिएट होता है कि हम एसएस बॉन्ड बनाए या एसओएस बॉन्ड बनाए। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब जहां 2 सल्फर है तो हमारे सामने 2 प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या तो मैं एसएस बॉन्ड बनाऊंगा या एसओएस बॉन्ड बनाऊंगा। और क्वेश्चन में भी यही पूछता है कि कहां एसएस बॉन्ड है और कहां एसओएस बॉन्ड है। तो देखो, जहां H2 और O4 है यानी इवेन है, जहां इवेन नंबर ऑक्सीजन है वहां एसएस बनाना है। जहां ऑड नंबर ऑक्सीजन है, ऑड नंबर ऑक्सीजन H2 और O5 में, क्योंकि H2O4 H2O5 सब तो H2 ही है। अगर ऑड नंबर है तो SOS बनाना है, इवेन नंबर है तो SS बनाना है, अगर ऑड नंबर है तो SOS बनाना है, और अगर इवेन नंबर है तो यहां पर नहीं काम करेगा। तो ये मार्शल एसिड में आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। दिस वन इज मार्शल एसिड, ये तो याद रहता है हमारा मार्शल एसिड। तो कम से कम 4, 5, 6 और 7 में तो याद रहता है ना। 4, 5, 6 और 7 में मार्शल एसिड तो हमें ऐसे याद रहते हैं। 3rd नंबर और ये वाला हमें विशेषकर याद रहते हैं। अब पहले यहां पर कहानी सुनो इसका। इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है कार्लो एसिड में, ये परऑक्सी लिंकेज है। मैं स्टार्टिंग में बताया था परऑक्सी लिंकेज क्या होता है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, व्हेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल कनेक्टेड डायरेक्टली, परऑक्सी, परऑक्साइड पढ़े ना, परऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है ना। सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, परऑक्साइड पे अल्कलाइन अर्थ मेटल में चार्ज बताया मैंने, O2 पे क्या होता है? -2। एक पे क्या होगा? दिस वन इज परऑक्साइड, परऑक्साइड। एक पे चार्ज क्या होगा? -1। तो -1 होगा तो यहां भी तो -1 ही चार्ज होगा ना। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे चार्ज तो क्रिएट होगा नहीं, ऑक्सीजन की वजह से चार्ज तो क्रिएट होगा नहीं ना। तो परऑक्साइड हम अल्कली मेटल में पढ़े और चार्ज क्या होगा एक पे? -1। अगर हम देखें यहां पर तो इनके वजह से तो -1 होगा, लेकिन इसके वजह से इसमें -1 नहीं होगा। तो दैट्स वाई इसको हम परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो दोनों तरीके से बोल सकते हो। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज। अब देखो, इस ऑक्सीजन का -2 चार्ज है,
इस ऑक्सीजन पर -2 है। अगर इस ऑक्सीजन पर टोटल देखें तो इधर इधर +1 तो इधर -1, और इसके हाइड्रोजन की वजह से भी क्रिएट होगा, तो ये परऑक्सी नहीं है, बरोबर है क्या? ये परऑक्सी नहीं है। यहां पर -1 होगा, यहां पर -1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से चार्ज नहीं क्रिएट होगा, इसके वजह से चार्ज क्रिएट होगा। इसको हम परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, तो ध्यान रखने का, पूछता ही है। और जहां जहां परऑक्सी लिंकेज होता है वहां वहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो गलत आता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? +8 आएगा ना, जो कि गलत है। +8 इज रॉन्ग। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा इसका? तो हम स्ट्रक्चर अब निकालना जब जान गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां -2 तो यहां +2, यहां -2 तो यहां +2, यहां -1 तो यहां +1, यहां -1 तो यहां +1, तो यहां क्या हो जाएगा? +6। तो याद रखना, कार्लो एसिड में +6 होता है और उसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, तो उसको तो विशेषकर ध्यान में रखने का। 3rd नंबर और 10th नंबर कहीं भूलना ही नहीं, जिसको हम कार्लो मार्शल एसिड बोलते हैं। मार्शल एसिड में भी परऑक्सी लिंकेज होता है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, परऑक्सी लिंकेज इसमें भी होता है। यहां भी लिख लो परऑक्सी लिंकेज। बाकी किसी में परऑक्सी लिंकेज नहीं है, बाकी किसी में परऑक्सी लिंकेज नहीं है, केवल 2 ही में परऑक्सी लिंकेज है। यहाँ पे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में परऑक्सी लिंकेज केवल 2 में है, 3rd में और 10 में, मार्शल एसिड और कार्लो एसिड, और दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट गलती होता है। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 होगा। नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो +7 आएगा, जो कि गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। स्ट्रक्चर से मालूम चल रहा है ना कि +6 होगा, बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें अब बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि +6 कैसे होगा, बरोबर है ना? तो 3rd नंबर और 10 नंबर बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए। अब बात करते हैं इनका 6, 7, 8 और 9 का, क्योंकि हमें इसको लर्न भी करना है ना, क्योंकि लिखने से काम थोड़ा ना चलेगा। 6, 7, 8, 9 का हम काम देखते हैं क्या है। इसीलिए बोला हूं कि सीक्वेंस में याद रखना। H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2H2O2, 3, 4, 5। अब यहां देखो, जहां 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां 4 है इवन है SS बॉन्ड बनाना, 5 है तो SOS बॉन्ड बनाना, 6 है तो SS बॉन्ड बनाना, और 7 है तो SOS बॉन्ड बनाना। 4 में ध्यान रखना, 4, 5, 6, 7 लिख लो। 4, 5, 6 और 7। 4 में SS, 4 में SS अलग से लिखो। इसमें 4 में SS ऑक्सीजन वाला, 4 में ऑक्सीजन वाला, 5 में SOS, यानी ऑड में SOS, इवन में SS और ऑड में SOS। तो 4, 5, 6, 7 याद रखना। 4 और 6 में ऐसे लिख सकते हो कि शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो कि 4 और 6 में SS बॉन्ड होगा, और 5 और 7 में SOS बॉन्ड होगा। तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो और स्टार लगा लो। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 और 6 में SS होगा और 5 और 7 में SOS होगा। 4 और 6 में SS होगा, 5 और 7 में SOS होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि बताओ 4 स्ट्रक्चर में किसमें SS बॉन्ड है, बताओ 4 स्ट्रक्चर में किसमें SOS बॉन्ड है। तो बिना, अगर स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहेगा तो हम ट्रिक से बना सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर ट्रिक मालूम है तो। ट्रिक क्या मतलब? एनालिसिस, कि 4 में और 6 में SS होता है और 5 और 7 में SOS होता है। इतना हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये तो हम स्ट्रक्चर बनाने आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। H2H2O2 और H2H2O3, इसका स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें जो है, इसमें SS बॉन्ड है। मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें SS बॉन्ड भी है और S डबल बॉन्ड O भी है। इसमें S डबल बॉन्ड O नहीं है, तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो क्या,
मतलब स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। तो यहां पर एस डबल बॉन्ड एस है, एस डबल बॉन्ड ओ नहीं है। पूछेगा कहां पर एस डबल बॉन्ड एस है, तो इसमें एस डबल बॉन्ड एस है, इसमें एस डबल बॉन्ड ओ नहीं है। इसमें एस डबल बॉन्ड एस भी है, एस डबल बॉन्ड ओ भी है, और एस ओ एच बॉन्ड भी है जो कि 3 है, 3 है, सॉरी 2 है। तो कहने का मतलब तुम कई किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लो हमसे, हाइब्रिडेशन पूछ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लो, एसओएस बॉन्ड पूछ लो, एस डबल बॉन्ड एस पूछ लो, एस एस बॉन्ड पूछ लो, एसओएच बॉन्ड पूछ लो, कितना भी बॉन्ड पूछ लो, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाने आता है तो हम हर चीज का रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात रहा कि कितना तुम फास्ट रिप्लाई करते हो। तो फास्ट के लिए याद होना चाहिए, इसलिए 2-3 चीजें मैं क्लू बता दिया। क्लू क्या बताया? 4 और 6 पे एस एस बॉन्ड होगा, और 5 और 7 पे एस एस बॉन्ड होगा, एस ओ एस होगा, एस ओ एस होगा। अच्छा, मार्शल एसिड और कार्लो एसिड हमें याद रहता है। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन क्या उठा सकता है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। क्वेश्चन पहला हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल एटम का। तीसरा नंबर ऑफ या बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? कितना H प्लस रिलीज करेगा, कितना H प्लस रिलीज करेगा। नंबर ऑफ H डबल बॉन्ड O, नंबर ऑफ H डबल बॉन्ड S, नंबर ऑफ SOH, नंबर ऑफ SOS। ये सब चीजें क्वेश्चन उठाएगा। तो इसमें मेन हमारा क्या है? फॉर्मूला और नाम और स्ट्रक्चर, 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन क्या पूछेगा वो राइट साइड मैंने लिखा है। चलो अब आते हैं फास्फोरस पे। तो हम इसमें देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। फर्स्ट वन इज फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड जिसको हम हाइपोफॉस्फोरस भी बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2, और ये बॉन्ड होता है P डबल बॉन्ड OH, और ये H और ये H। ये सल्फर के जैसा नहीं होता कि इसमें SH बॉन्ड है, इसमें PH बॉन्ड होता है। सेकेंड, या फॉस्फोनिक नहीं है, फॉस्फिनिक है, फॉस्फिनिक PHINIC है। सेकेंड जो है ऑर्थोफॉस्फोरस, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक है, और फॉस्फोनिक है ये, बस यहाँ आई और ओ का डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला होता है इसका H3PO3। बॉन्ड कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड OH और OH, और एक बच जाएगा H। थर्ड वन, तो इसमें ऑर्थो नहीं भी बोलो ना तो चलता है, ऑर्थो नहीं भी बोलो तो चलता है, फास्फोरस भी बोलते हो तो केवल चलता है, H3PO4। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक
फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4, तो अगर ऑर्थो नहीं भी बोलो तो चलता है, फॉस्फोरिक भी बोलते हो, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। फोर्थ वन जो है वो है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला है H4P2O5। अब यहां दो फास्फोरस आ गया, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, कोई दूसरा तरीके से हम नहीं बनाएंगे बॉन्ड, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप भी बनाओगे। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6। P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH। एक बार देखेंगे हम स्ट्रक्चर को, तब हमें एनालिसिस होगा कि हमें कैसे बनाया जाए। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो कब लगता है, हाइपो कब लगता है, ये सब अब आगे बात करेंगे हम। ऑर्थो कब लगेगा, ऑर्थो, पायरो, हाइपो। सिक्स हो गया ना। पायरो फॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, और ये बनता है P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 OH। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट वन जो है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और ये बॉन्ड ऐसे बनता है P डबल बॉन्ड O, OH, O, P, OH डबल बॉन्ड, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें इतना ही है। तो अभी लिखना पहले बंद कर लो, ध्यान से देखो। दो तीन चीजें पहले ध्यान दो। एक चीज तो हमें ध्यान देने वाला ये बात है कि सब में P डबल बॉन्ड है, सब में P डबल बॉन्ड O है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें P डबल बॉन्ड O नहीं हो। सारे के सारे स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड O है ही है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें P डबल बॉन्ड O ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑक्सी एसिड बनाने चलेंगे तो P डबल बॉन्ड O जरूर बनाएंगे। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बॉन्ड बनाएंगे जब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे फास्फोरस के, तो हम P डबल बॉन्ड O जरूर बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O जरूर हम फॉर्म करेंगे। अब ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीन स्ट्रक्चर आराम से बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक का, फास्फोरिक का,
फास्फोरिक का, अच्छा ऑर्थो नहीं भी बोलो तो चलता है, फास्फोरिक का और फास्फोरस का, और ये हाइपो बोलना पड़ेगा, हाइपोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट देख के हम नाम देते हैं उसका, हाइपो लगाते हैं, जो सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हाइपो लगाते हैं। बरोबर है ना, जो सबसे ठीक है। अब यहां ध्यान देना, वही ऑड वाला, अगर ऑक्सीजन ऑड है तो पीओपी होगा, घर में जो पीओपी लगाते हो नहीं, अगर ऑक्सीजन 6 है तो पीपी होगा, अगर ऑक्सीजन 7 है तो पीओपी होगा, अगर ऑक्सीजन, यहां तो अलग से बात करेंगे हम इसमें, ये तो पूरा अलग ही है, 7 अलग बात हटा दो। तो 5 अगर होगा, क्योंकि इसमें तो पीपी आ नहीं सकता है, इसमें पीओपी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, पीपी है या पीओपी है, तो 5 वाला में पीओपी होगा, 5 वाले में पीओपी होगा, 6 वाले में पीपी होगा, और 7 में पीओपी होगा। डायरेक्ट ध्यान रखने क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है। अब ध्यान दो, इसके बारे में 7 में हम अलग बात करेंगे। अब यहां क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो पहला वही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड बेसिसिटी, बेसिसिटी कितना एच रिलीज करेगा, थर्ड वन हम देखेंगे हाइब्रिडेशन, और इसी साल या पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, एक बात ध्यान में रखना, जिसमें पीएच बॉन्ड है, जिसमें पीएच बॉन्ड है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें अगर है तो, अगर नहीं है तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, और जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड होगा उतना ही वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। एआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा इस साल ही पूछा है कि पिछले साल पूछा है, लेकिन आया है कि शायद पिछले साल का क्वेश्चन है कि पीएच बॉन्ड किसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा है इसमें, तो जिसमें ज्यादा पीएच बॉन्ड होगा उतना ही वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। अब देखो एक चीज मैं तुम सिखाया था, यहां पर ध्यान दो, इस तीनों में, इसी में केवल दोनों में ध्यान दो, इसमें फास्फोरस में और फास्फोरिक में, यहां पर फास्फोरस का H3PO3 होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा +3, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। तो मैं तुम लोगों को जब रिड्यूसिंग एजेंट, वॉइस सबको आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग रोकी, तो यहां पर +5 है, तो याद होगा रिड्यूसिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं बोला था, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, याद होगा तुम लोगों, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप में रहता है तो रिड्यूस ही होगा ना, ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ नहीं सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ नहीं सकता है ना, तो हम वैसे भी देख सकते हैं। अब देखो इसमें पीएच बॉन्ड है तो दिस वन इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है तो दिस वन इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस वन इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस वन इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
तो पीएच बॉन्ड वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या पूछेगा, किसमें पीपी बॉन्ड है, किसमें पीपी बॉन्ड है, किसमें पीओपी बॉन्ड है। ये मैंने ट्रिक बता दिया 1 2 3 में। ऑड में पीओपी और इवन में पीपी लिख लेना। ऑड में पीओपी, ऑड में कौन सा ऑड है, ये ऑक्सीजन वाला ऑड है, 5 6 7, तो 5 और 7 में पीओपी, यानी 5 ऑक्सीजन में और 7 ऑक्सीजन में पीओपी, 5 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन में पीओपी और 6 ऑक्सीजन में पीपी। और भी पूछा जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, पी डबल बॉन्ड ओ की संख्या बताओ। तो ये सब स्ट्रक्चर बताओगे तो आराम से निकल जाएगा। और पूछ ले जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कितने हैं। अब हम आते हैं लास्ट वाला पे, लास्ट वाला पे आते हैं हम। इसका ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखा ना मैंने, इसका फॉर्मूला लिख लेना लास्ट वाले का। इसका फॉर्मूला होता है HPO3 होल N होता है। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। HPO3 N होता है, पॉलीमर बनाता है, ये कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। तो ये हो गया, लिख लिए होगे तुम लोग। अच्छा, इसके बारे में नहीं बोलना है, तीनों के बारे में, हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस और फास्फोरिक। चाहो तो ऑर्थो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हाइपोफास्फोरस या फास्फोरस बोलो या फास्फोरिक बोलो या ऑर्थोफास्फोरस बोलो या ऑर्थोफास्फोरिक बोलो, बात एक ही है, दोनों बोला जाता है। तो हम आते हैं अब पॉइंट नंबर 7 पे, पॉइंट नंबर 7 पे। अच्छा, एक चीज और है, जो फास्फोरस है H3PO3, ध्यान देना, इसमें जितना हाइड्रोजन दिखता है उतना लूज नहीं होता है। एक चीज और ध्यान देना, ये जब पानी में डालेंगे ना तो ये नहीं टूटे, ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये केवल 2 ही H+ रिलीज करता है, तो इसका बेसिसिटी, अच्छा बेसिसिटी छूट गया है, तो बेसिसिटी, बेसिसिटी जो है इसका 2 होगा। और AVIT जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका बेसिसिटी 2 होगा। तो देखने में लग रहा है 3 हाइड्रोजन, लेकिन बेसिसिटी कितना होगा, 2। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो पानी में डालने के बाद ये H+ रिलीज होगा, ये H+ रिलीज होगा, ये नहीं रिलीज होगा, बरोबर है क्या। और SH बॉन्ड में ऐसा नहीं था, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बेसिसिटी। ठीक है, तो लिख भी लेना नोट डाल के कि पीएच बॉन्ड विल नॉट ब्रेक ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी में डालने के बाद वो ब्रेक नहीं होता है। पीएच बॉन्ड विल नॉट ब्रेक ऑन हाइड्रोलाइसिस, पीएच बॉन्ड विल नॉट ब्रेक ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये है HPO3 लास्ट वाला, पॉली, पॉली का मतलब N, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको मेटा बोला जाता है। तो हाइपो नाम लग गया, कौन कौन सा नाम लग गया, हाइपो, और कौन सा नाम लगा, ऑर्थो, और कौन सा नाम लगा, मेटा, और कौन सा नाम लगा, हाइपो, ऑर्थो, मेटा। तो सब इसका ट्रिक भी है नाम याद करने का, लेकिन वो सब ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी आसानी से याद हो जाता है। अब मेटाफॉस्फोरिक में ये क्या होता है, एक दूसरे से कंबाइंड होता चला जाता है। अब हम यहां पर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, N का वैल्यू अगर 3 रख दे तो ये हो जाएगा HPO3 होल थ्राइस। अब ये पहला बार साइक्लिक बनता है, ये H3P3O9, ये साइक्लिक बनेगा। और ये साइक्लिक कैसे बनेगा, तो P डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे।
ये साइक्लिक बनाता है, ये एंड और ये एंड जुड़ जाता है, ये वाला एंड और ये वाला एंड जुड़ जाएगा। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है। तो ये मिनिमम 3 पे पूछा जाता है। इसको बोलते हैं ट्राई मेटा फॉस्फोनिक एसिड। इसको बोलते हैं ट्राई मेटा, मतलब 3 वैल्यू रखना है यहाँ पे। ट्राई मेटा फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक ही था ना, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक है, निक नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो याद रखना इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा रहा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड और सल्फर